एंड देन ही क्रिएटेड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ मी कि ये बंदी तो इस प्रकार की है। मियाँ में 1000 तरह की इनसिक्योरिटी थी, लेकिन ये फीमेल बेस्ट फ्रेंड वाली इनसिक्योरिटी इसके बाद आई। तो अगर मेरी वीकनेस ढूंढनी है ना, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद बताऊंगी, मैं खुद। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस कहानी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, दिस स्टार्ट्स इन 2016 व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन एंड आई एम अ बीबीए ग्रेजुएट। देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस। तो मैं बीबीए में कैसे पहुंची, पहले तो ये आपको बताती हूँ। तो 12th स्टैंडर्ड की कहानी तो तुम लोगों को पता है कि मैंने जो अमेजिंग तरीके से अपनी लाइफ की धज्जियां उड़ाई है। उसके बाद मेरे घर वालों ने ऐसे कमेटी बिठाई और डिसाइड किया कि भाई इसको जीवन में कुछ करने देना है या नहीं भी करने देना है, ये डिजर्व भी करती है और दूसरे चांसेस या नहीं करती है डिजर्व। तो जैसे तैसे मैंने 12th तो पास कर ली, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर तो नहीं था, लेकिन फेल भी नहीं हुई, तो रिपीट नहीं करना पड़ा, ठीक है। और मेरे लिए मार्क्स वार्क्स की इतनी कोई वैल्यू शुरू से ही नहीं है। तो मैं बैठी और फिर पापा ने मुझे बैठाया और मम्मी ने मुझे बैठाया और मुझे बहुत प्यार से पूछा गया कि बेटा लाइफ में क्या करना चाहते हो। अब देखो, मैंने ना कभी ऐसे लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे लगा था कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ और अपने आप ऐसा प्लॉट डिसाइड होता जाएगा कि अब ये कर रही हूँ, अब वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और मैं कुछ तो ऐसे भयंकर सा अचीव कर लूँगी अपने जीवन में, ऐसे ही रैंडमली बिना कोई प्लान बनाए। तो फिर पापा ने मुझे बोला कि क्योंकि तू अभी कंफ्यूज है, देख सीएस तो तेरे हाथ से गया क्योंकि तेरे मैथ्स में 33 मार्क्स आए जैसे तैसे। वो तो ऊपर वाले की कृपा से, और वो जो कॉपी चेक करने वाला था उसको भी थोड़ी बहुत दया आ गई होगी कि बंदी ने मेहनत कितनी करी है, बड़ी मुश्किल से पास होने का ट्राई कर रही है, तो उसको जैसे तैसे नंबर दे देते हैं। तो उनकी दया से तू पास हो गई है, बट ऐसे ट्रिक हर बारी आगे तो नहीं चल पाएगी। तो सीएस का तो आप सपना छोड़ दो, आप बताओ कि अपने दायरे में क्या है, अपन क्या कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने बोला कि औकात अनुसार कोई भी एक करियर ऑप्शन चुन लो। एंड मैं बहुत ही प्रैक्टिकल भी हूँ, जितनी मैं डिल्यूजनल हूँ ना, उतना मैं प्रैक्टिकली अपनी ये जो क्या कहते हैं उसको, औकात का दायरा मैं छोड़ के बाहर जाती नहीं हूँ। मैं एकदम समझ जाती हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ अपने से नहीं हो पाएगी, और मेरे अंदर वो नहीं है कि पुश योर लिमिट्स, चैलेंज योर सेल्फ। नहीं, आज जो हो रहा है वो हो जाए बस, बहुत है। मेरे को नहीं ज़्यादा ये हासिल कल्चर का हिस्सा बनना है। एनीवेज, तो फिर पापा ने मुझसे बड़ा भारी सवाल पूछा कि तू किस चीज़ को लेके पैशनेट है, क्योंकि लोग अपने पैशन को अपना करियर बना लेते हैं तो लाइफ अच्छी चल जाती है उनकी, और फिर उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो अब मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे में कोई टैलेंट है भी या नहीं, क्योंकि मुझ में क्लियरली कोई भी टैलेंट नहीं है। मुझे रोना आता है, झूठ बोलना आता है, बात बात पे बहस करना आता है, और जब रो धो के और बहस करके और ये सब करके थक जाती हूँ तो फिर सोना आता है, और खाना तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अब इन सारों का आप अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाओ भी, तो कुछ भी ऐसा करियर ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि हाँ इस करियर में जाके मैं कुछ कर सकती हूँ या इससे मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। लॉयर बनने का मैंने सोचा, लेकिन बहस करते वक्त रोना भी तो मुझे तुरंत आ जाता है। मतलब आर्ग्यूमेंट यहाँ तक आएगी और आंसू पहले निकल आएंगे, और अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मुझे लड़ाई खत्म होने के बाद याद आते हैं कि अरे यार ये लाइन तो मैंने बोली ही नहीं, ये भी तो बोलनी चाहिए थी, बट अब लड़ाई खत्म हो गई है, चैप्टर क्लोज हो गया है, सब मूव ऑन भी कर गए हैं। तो सही टाइम पे सही चीज़ कभी मैं कर नहीं पाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो एकदम टॉप ऑफ द हेड आया कि फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, फैशन फैशन में करियर बनाना है। तो फिर पापा ने मुझे बोला कि आईलाइनर तो आपको ठीक से लगाना आता नहीं है, और पापा की टी शर्ट पहन के मैं सारा वक्त घूमती रहती थी। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे ऐसे आप फैशन डिज़ाइनर बनोगे। मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी मम्मा, फैशन डिज़ाइनर ना कोर्स इसलिए मैं कर रही हूँ ना, ताकि मैं सीखूं कि फैशन करते कैसे। ऑलरेडी मुझे आता होगा तो मैं क्यों कोर्स करूँगी। तो फिर मम्मा ने बोला हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, करना चाहती है तो ठीक है, देख लो कौन सा कॉलेज है इंदौर में जहाँ से तू कर सकती है। मैंने बोला इंदौर में, इंदौर से फैशन डिज़ाइन। आप सोचो अगर मनीष मल्होत्रा ने इंदौर से फैशन डिज़ाइनिंग करी होती तो क्या वो मनीष मल्होत्रा बन पाता। पापा ने कहा बेटा वो मनीष मल्होत्रा है, तू कृतिका शर्मा है, तो तू उस हिसाब से सोच, तू अगर पेरिस से भी जाके करेगी ना तब भी तू नहीं बन पाएगी। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, आप सच बात कह रहे हो। और पापा ने बोला कि हमारे पास अब इतना फालतू पैसा भी नहीं कि तेरे ऊपर लगाया जाए, तो खुद डिसाइड कर ले। तो फिर मैंने बोला कि तो फिर एक काम करते हैं, आप ही बताओ, मैं यहाँ से तो कुछ नहीं करना चाहती हूँ, यहाँ ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये वो इंदौर से तो नहीं करूँगी। तो फिर पापा ने बोला बेटा आप अपना भरोसा एकदम खो चुके हो, हमें आप पे 1% की आपकी अब गुडविल बची नहीं है मार्केट में कि आपके नाम पे और ज़्यादा रिस्क लिए जाए। तो आपको ऐसे माहौल में हम बाहर तो नहीं भेज सकते, क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है 1 रुपए की भी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, बुद्धि नहीं है तो अभी क्या करना चाहिए आप बताओ, क्योंकि आप जन्मदाता हो, आपको बिल्कुल हक बनता है निर्णय लेने का। तो फिर मम्मी पापा ने मिलजुल के डिसाइड किया कि तू एक काम कर, इंदौर से ग्रेजुएशन कर ले, और फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर तुझे लगता है कि अभी भी तू करना चाहती है फैशन,
तो फिर तो डिप्लोमा कर लेना, और क्योंकि ग्रेजुएशन के 3 साल हैं तो 3 साल में हमें भी यकीन हो जाएगा कि हाँ हमारी लड़की सही राह पे आ गई है, और तुझ में भी थोड़ी अकल आ जाएगी क्योंकि अभी क्लियरली तुझ में कोई अकल नहीं है। तो मैंने बोला मतलब मुझे 3 साल का समय दिया जा रहा है कि मैं विन बैक कर लूँ ट्रस्ट। तो मैंने बोला ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो फिर किसी एवरेज से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। इट वॉजन लाइक अ एवरेज कॉलेज, इट वॉज अ गुड कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस तो एडमिशन दे ही देते हैं, तुम पैसा भरो और तुमको एडमिशन मिल जाता है। तो लेकिन वो एकदम आउटस्कर्ट्स में और दूर कहीं दराज में मेरे को कॉलेज मिल गया। अब देखो पता है तुम्हारे जीवन में जब भी कोई कांड होता है ना, जैसे ऐसे खतरनाक फेज से तुम गुजरे होते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी ना लाइफ रीस्टार्ट होने वाली है, तुम एकदम नया कुछ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो अगर स्कूल में कोई कांड हुआ है और तुम कॉलेज में अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने वाले हो, कॉलेज में कोई कांड हुआ है और तुम जॉब के वक्त अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने वाले हो, कुछ भी ऐसा हुआ है, सबकॉन्शियसली ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है और तुम्हें लगने लगता है कि भाई ये जो दुनिया है ये तुम्हें जज करने के लिए बैठी है और तुम्हारे खुद के डिसीजंस एक भी सही नहीं होने वाले हैं, तुम्हारे खुद के अंदर कोई भी बुद्धि नहीं है। मेरे साथ तो यही हुआ था एंड आई स्टार्टेड फीलिंग दैट वे एंड आई यूज्ड टू फील वेरी इन्फीरियर। तो मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एकदम मैक्स आ गया। मैं हर इंसान से खुद को कंपेयर करती रहती थी और मुझे लगता था कि भाई मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी और मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है जैसे तैसे अपना बीबीए करते और फिर देखे जाएगी, जो होना होगा देखे जाएगा, किसी चीज़ में कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना, कुछ नहीं करना। ऐसे में एंट्री होती है एक बंदे की। तो अब क्या होता है कि हमारा एक फैमिली इवेंट था एंड उसमें हम लोग गए थे अराउंड अक्टूबर और समवेयर। इस फैमिली इवेंट में अब मैं इस बंदे को, क्योंकि ये फैमिली फ्रेंड है, इसको बचपन से जानती हूँ, लेकिन कभी वैसे वाला इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब तुम खुद ही देखो यार, फैमिली इवेंट में कौन सा बंदों से तुम बात करते हो, तो वैसे इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं था। लेकिन इस बार इसने क्या किया, आफ्टर द इवेंट उसने मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट पहुंचाई और मैंने एक्सेप्ट कर ली। देन ही सेंट मी पिक्चर्स के ये फोटो अच्छी है, वो फोटो अच्छी है, दिस एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग। अब देखो ऐसा है कि ना अगर आप वनरेबल हो और आप उदास हो और आप दुखी हो और आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आपके पास अगर ये जो ये पीछे कोको बैठा है ना, इससे आप घंटों बातें करने लग जाओगे। तो इंसान तो बहुत ही अलग चीज है। तो ठीक है, मैं बातें करने लग गई और कुछ ज्यादा ही बातें करने लग गई। और फिर मेरा ना बड़ी ये दिक्कत है कि मेरे को शुरू कोई भी चीज करनी आती है, मेरे को खत्म नहीं करनी आती, और मेरे अंदर कोई फिल्टर नहीं है। मेरे को पता नहीं है कि ये बात बतानी है, ये बात नहीं बतानी है, वो बात नहीं बतानी है, वो जरूर बतानी है। तो पता है लोगों को अगर मेरी वीकनेस ढूंढनी है ना, तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद बताऊंगी। मैं खुद ऐसे थाली में परोस के अपनी वीकनेस दे दूंगी कि सर ये लीजिए यार, आप मेरी कहानी ढूंढ रहे हैं, आप ये लीजिए, मैं ओवर शेयर करूंगी। आई विल टेल यू वन स्टोरी बट इन 100 डिफरेंट वेज, जिसमें हर जगह मेरी गलती है। और जो लोग हम्बल होते हैं ना भाई, उन लोगों को इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि जैसे हम लोग तो हम्बल है तो हम एकदम ग्राउंडेड रहते हैं कि हम खुद के ऊपर जोक भी मारेंगे और खुद के ऊपर हंस भी लेंगे है। और फिर लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ है, खुद के ऊपर हंस रहा है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है, खुद की बेइज्जती कराया जा रहा है। तो लोगों को लगता है कि हम भी इसकी बेइज्जती करें। इसकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। तो उस बंदे ने पता है क्या किया, जितनी भी मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरे लाइफ में ये हुआ है, मेरे लाइफ में वो हुआ है, ओवर शेयर तो मैं हुई शुरू से, ये यूट्यूब पे तो अब शेयर कर रही हूँ, तब से तो मैं कब लोगों को ही अपनी बातें ओवर शेयर करी जा रही हूँ। तो कहानियां मैंने उसको पूरी सुना दी एंड देन ही क्रिएटेड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ मी कि ये बंदी तो इस प्रकार की है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप आपके जीवन के लोएस्ट पे हो ना, तब आप किसी से अटैच होने का सोचना भी मत। कोई नई हॉबी ढूंढो, कुछ जीवन में कुछ करो, लेकिन अगर आप किसी से अटैच हुए ना, तो आपको लगेगा कि भाई इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। तो एक बंदी जिसको एकदम ही इनसिक्योरिटी है बिल्कुल कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मेजर, उसने एक बंदे से बात करी जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसको लगता है कि उससे ज्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं है। उस इंसान को इसकी हर वीक चीज पता है और इस बंदी ने ओवर शेयर कर करके अपने बारे में सब कुछ उसको बता दिया है। सो नाउ ही हैज all the information to like manipulate her and use her and look like say all sort of things to her. इस बंदे ने क्या किया, he started playing mind games with me. तो ये मुझे ऐसा फील करवाता था कि ये जो बोलेगा ना वही डिसीजन मुझे लेना चाहिए, बिकॉज ही इज़ वेरी मेच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग वन एंड मैं तो बेवकूफ़ हूँ बेसिकली। तो मैं आज तक सब कुछ गलती करते आई हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है यार, चलो बड़ा है, इसकी बात मान लेते हैं, सेंस तो बता रहा है कि हाँ करियर में कुछ करना चाहिए, लाइफ में कुछ करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। तो मैं थोड़ा सीरियसली सुनने भी लग गई कि ओके हाँ यार तू तो कितना मैच्योर है और कितना समझदार है, और सब कुछ करने भी लग गई। धीरे धीरे क्या हुआ ना, मेरे को कहता है कि तू ना एक काम कर, इंस्टाग्राम डिलीट कर दे। मैंने बोला क्यों?
डिस्ट्रैक्शन होता है भाई, क्यों इंस्टाग्राम यूज करना है, बेकार चीज है, मैंने डिलीट कर दिया। तूने एक काम कर, फेसबुक भी डिलीट कर दे, डिस्ट्रैक्शन है, बेकार चीज है, क्या है, फेसबुक भी डिलीट। ऐसे टाइप के कपड़े मत पहना कर, पता है तू ऐसे टाइप के कपड़े पहनती है ना तो फिर लोग तेरे बारे में ये सोचेंगे वो सोचेंगे, ठीक है पहनना बंद कर दिए। पाउट वाली लड़कियां जो ऐसे पाउट बना बना के फोटो क्लिक करवाती है ना, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाती हैं, पता है। तो तू ना ऐसे थोड़ी सिंपल रहा कर, एकदम सूट वूट पहना कर और अच्छे से थोड़ी ना ऐसे संस्कारी सी हो जा, तभी तू लाइफ में कुछ कर पाएगी। मेरे बिंदी लगाने से कौन सा संस्कार मेरे अंदर नजर आ जाएगा अगर मैं बिंदी लगा के 100 गालियां दे दूं तो? और अगर मैं बिंदी ना लगाऊं और एकदम सज्जन तरीके से किसी इंसान को ट्रीट करूं, तो कौन सा संस्कार है जो आप एकदम बोलोगे कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इसके अंदर? बट ठीक है, सोच है लोगों की अपनी अपनी, इट्स फाइन। आई स्टार्टेड बिलीविंग, आई स्टार्टेड डूइंग। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर एक गली में आपका डॉगी आता है ना, आप उसको रोज पार्ले जी खिलाते हो, कोई स्ट्रीट डॉग है जिससे आपको अटैचमेंट हो गई है, आपकी मम्मी पेट अलाउ नहीं करती, आप उसको घर में नहीं रख सकते, आपको कुत्ते से अटैचमेंट हो जाती है, ऐसे इंसान आप हो, तो आपको इंसान से अटैचमेंट नहीं होगी जिससे आप रोज दिन रात बात कर रहे हो, जिसको हर अपने बारे में चीजें बता रहे हो और सब उसकी समस्याएं भी सुन रहे हो? तो ठीक है, मेरे को लगा कि हाँ भाई ये इंसान तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अटैच हो गए और फुल फ्यूचर में दिमाग में प्लान करने लग गई, विदाउट रियलाइजिंग दैट आई एम गेटिंग मैनिपुलेटेड, एंड इंस्टेड ऑफ गेनिंग द कॉन्फिडेंस आई एम लूजिंग द कॉन्फिडेंस। अब जो बंदी अपने हिसाब से चीजें करना जानती थी, अपने हिसाब से चीजें कर रही थी, भले ही चीजें बिगड़ रही थी कहीं कहीं पर, बट एटलीस्ट उसको ये तो था कि मैं संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी, वो अब चुप चुप और ज्यादा रहने लग गई, एकदम डरी डरी से रहने लग गई, लोगों से बात नहीं करती है, एकदम पैरानॉइड से हो जाती है, वो फक मैं लाइफ में नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मैं कितने बड़े बोझ हूँ अपने संसार पे, दुनिया पे बोझ हूँ, अपने पेरेंट्स पे बोझ हूँ। इतना सब कुछ कांड होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बार फील नहीं करवाया कि मैं फाइनेंशियल बर्डन हूँ या मैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन ये इंसान मुझे फील करवा रहा है कि तू अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन है, अगर तू ये नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, और ये सारी चीजें उसने मेरे दिमाग में डाल दी। अब ठीक है, मैंने सोचा अरे यार, और पता है अगली चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके आसपास हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही आपने देखे हैं, जैसे आपके दोस्तों का रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक रहा है कि उनका बॉयफ्रेंड है, चिल्ला चौट करता है, गंदे तरीके से बात करता है, या फिर कोई बंदा है उसकी गर्लफ्रेंड है जिस पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखती है, किससे बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको ना टॉक्सिक नॉर्मल लगने लगता है, बिकॉज यू आर ओके विद दैट एनवायरमेंट, आपको आदत हो गई है। आप सोचो, आप अगर एक एक जगह पर रहते हो जिसके साइड में फिश मार्केट है, एंड जब भी वहां से गुजरते हो आपको स्मेल आती है फिश की, तो अगर आप पहली बार जाओगे आपको एक्सट्रीम स्मेल आएगी, बट व्हेन यू पास थ्रू दैट प्लेस एवरी डे तो आपको स्मेल नहीं आएगी, बिकॉज यू आर जस्ट यूज्ड टू इट। तो आई वॉज जस्ट यूज टू कि हाँ चलो, ये जो DDLJ वाली जो चीज़ें होती है ना, ये सब रोमांटिक चीज़ें हैं और लड़के प्यार से ट्रीट करते हैं और आपको रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, अच्छा फील करवाते हैं, ये सब शायद मूवीज में ही होता होगा, रियल लाइफ में तो ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। दैट्स वॉट आई स्टार्टेड बिलीविंग एंड आई स्टार्टेड फीडिंग दीज लाइज टू माई सेल्फ। अब पता है, इससे पहले ना मेरे को दुनिया में 1000 तरह की इनसिक्योरिटी थी, लेकिन ये फीमेल बेस्ट फ्रेंड वाली इनसिक्योरिटी इसके बाद आई। तो इस बंदे की ना एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जो इसको ये सारी चीज़ें बोलती थी कि लड़कियां ऐसी होती है, ये नहीं करेगी तो वैसी होगी, वैसी तो वैसी होगी, और जैसे मैं इसकी बात मानती थी, ये बंदा उस फीमेल बेस्ट फ्रेंड की बात मानता था। और मैं इतनी बुद्धू हूँ, मुझे लगता था कि हाँ यार ये बंदा इतना समझदार है तो इसकी बेस्ट फ्रेंड कितनी समझदार होगी, तो मैं इन दोनों की बात मान रही हूँ। और क्यों मान रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि कोई कमिटमेंट हो गई है या कुछ चल रहा है, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है, बस मैं बेफिजूल वो करी जा रही हूँ जो इंसान मुझे करने को कह रहा है। अब क्या हुआ कि वन फाइन डे वी गॉट इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हो रही है और ये वो, और मुझे सडनली अपना हक रियलाइज हो गया। सडनली मुझे लगा कि नहीं यार, तू जो बोल रहा है ना गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं वैसा होता है। तो फिर उसने बोला कि देख, अगर तुझे ये सब कुछ करना है और तेरे हिसाब से ही सोचना है, देन स्टॉप टॉकिंग टू मी। तो मतलब अगर मैं येस बॉस बोल के आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रही हूँ, देन आई शुड जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू यू, क्योंकि अपेरेंटली मेरा कोई ओपिनियन नहीं है और मैं जो भी बोलती हूँ गलत ही बोलती हूँ और जो भी करती हूँ वो गलत ही करती हूँ। एंड मैं समाज की गरिमा के हिसाब से बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बातें कर रही हूँ, लेकिन वो बंदा काफ़ी गंदे तरीके से बात करता था कि तू ऐसी, तू वैसी, तू ऐसी, ऐसी लड़कियां पता है ऐसी होती है, वैसी लड़कियां ऐसी होती है। तो ही लिटरली यूज्ड टू जज गर्ल्स लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे अंदर से पता नहीं कहाँ से मैंने पूरा करेज गैदर करके, क्योंकि मुझे 100 बारी लगा कि ऐसा नहीं हो कि अच्छा इंसान है, समझदार है, क्योंकि मैं तो बेवकूफ़ हूँ,
इतनी ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज वाला आपका ब्रेन हो जाता है ना कि आपको खुद की ही गलतियाँ दिखती है, सामने वाले में कुछ नहीं दिखती, क्योंकि सामने वाले ने आपको कंडीशन उस तरीके से किया है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ना ऐसे करेज गैदर करके बोला कि हाँ, सो आई विल नॉट टॉक टू यू। बात बंद हो गई। लाइक सोच ले, पछताएगी, दोबारा आएगी तो फिर ये वो। मैंने बोला हाँ ठीक है, पछता लूंगी, हो गया, बस हो गया, बाय बाय। मैं ब्लॉक्ड हिम एवरीवेयर। थोड़े टाइम बाद आई गेट टू नो दैट दिस पर्सन इज डेटिंग उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड। और डेट करना कोई एक रात में तो शुरू नहीं करता ना कि आज इस बंदी से बात हुई, चलो कल किसको डेट करने लगते हैं। सो ही वॉज जस्ट कीपिंग हिज ऑप्शंस क्लियर कि हाँ, ये भी मेरी बात सुने, वो भी मेरी बात सुने, बिकॉज ही हैड दिस मेजर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि सबको मेरी बात सुननी चाहिए, सब मैं जो बोलता हूँ वो करना चाहिए। आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो रहा है? एंड आई समहाउ लाइक दिस रियली शैटर्ड। तो कोई भी इंसान अगर आपको ऐसे होता है कि हाँ, लिटिल नॉट चीटेड बट देन अगेन जब भी आप रिजेक्ट होते हो या somebody chooses someone else over you, तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है कि भाई मेरे में क्या कमी थी, आई डिड एवरीथिंग ही आस्क्ड मी टू डू, तब भी ऐसा हो गया, तब भी वैसा हो गया। आई एम टेलिंग द प्रॉब्लम इज विद देम, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज है दैट दे फील ओवर शैडोड। तो वो सोचते हैं कि तुम्हें दबा के रखें हमेशा, ताकि तुम उनके लेवल पे पहुंच नहीं पाओ। और क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको रियलाइज हो गया कि इसमें तो दिमाग है, इसको रियलाइज हो गया कि ये वो सब कुछ कर सकती है जो ये सोचती है कि ये कर सकती है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो ये मेरी बात सुनेगी ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको कभी रियलाइज ही नहीं होने देना चाहिए कि ये सब कुछ जो चाहे वो कर सकती है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। But I somehow picked myself up from that situation, gained the confidence back, and फिर life मेरी track पे आने लग गई। Now, what this person did, he started contacting me back. हर 6-7 महीने में started texting me, तू कैसी है, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड दिस एंड दैट, लेट्स कैच अप फॉर अ कॉफी, नो। एंड मैं इग्नोर करती थी हमेशा कि नहीं भाई, बिकॉज नाउ एंड आप पता है उस सिचुएशन से जब निकल के आ जाते हो ना, तो आपको ऐसा डिस्गस्टिंग फील होता है कि भाई ये क्या कर रही थी मैं ऐसी क्यों थी? लोग बोलते हैं ना दैट माई 16-year-old विल बी सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, हाउ फार आई हैव कम। आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू इम्प्रेस माई 16-year-old सेल्फ, क्योंकि बिल्कुल बेवकूफ लड़की थी, मेरे को उसको इम्प्रेस ही नहीं करना है। अकल की थी, मेरे सामने आ जाओ, 2 चाटे लगाऊं उस लड़की को कि तू क्या सोच के लाइफ डिसीजन लेती थी। एनीवेज, अब ये बंदा कॉन्टैक्ट करने को ट्राई करता फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हाँ, मैं थोड़ी सी सुंदर तो हो भी गई थी या फिर मुझे मेकअप करना और फिल्टर लगाना आ गया था। तो फिर दिस गाय स्टार्टेड टेक्स्टिंग मी कि कॉफ़ी पे मिलते हैं, ये वो। सो आई यूज टू इग्नोर एवरी लाइक दिस वाज लाइक अ रिचुअल। एवरी 6-7 months द गाय इज टेक्स्टिंग मी, मिलते हैं, ये वो। तो अब क्या हुआ कि अभी जून में 2023 जून, द गाय टेक्स्ट मी, हाय, हाउ आर यू डूइंग? एंड पता नहीं मैं किस दिमाग में थी कि उसका कॉल आया और मैंने कॉल उठा भी लिया कि मैं बात कर लेती हूँ, क्या चल रहा है। He gave me all the life updates. So apparently उसकी जो वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, इसने अपने घर पे उसके बारे में बता दिया और सारा कुछ हो गया। Then she cheated on him, ghosted him without even telling him anything कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब अचानक से घोस्ट कर दिया। Now this guy was desperately trying that we should get married. Now he was trying to convince me how he usually used to manipulate. तू इतनी अच्छी है, तू मेरे फैमिली को इतने अच्छे से जानती है, मैं तेरी फैमिली को इतने अच्छे से जानता हूँ, तब हम बच्चे थे, हम में अकल नहीं थी, आई हैव चेंज इनटू अ बेटर पर्सन, यू आर डेफिनेटली चेंज इनटू अ बेटर पर्सन, एंड अब चीज़ें हम फिक्स कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, एंड ऑल दोज ताजमहल सुनहरे सपने वो मुझे दिखा रहा था। एंड आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू ऑल दो स्टोरीज कि अच्छा ऐसा ठीक है। अब पता है मेरे अंदर ना ऐसे है, तो मैं दिल से तो बड़ी सोचती हूँ कि मैं ऐसे बैडी बन जाऊंगी और बहुत बुरी बन जाऊंगी और लोगों को उनकी औकात दिखा दूंगी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन दिल में कहीं ना मेरे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा है जिसका लोग फायदा उठा लेते हैं। तो उसी अच्छे इंसान ने क्या, इसको बहुत ही प्रैक्टिकली समझाया कि कैसे वी आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड वी डू नॉट सी आई टू आई, तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। और ये नहीं कृतिका, आई विल ट्राई टू विन यू बैक, और मैं तेरे डैड से बात करूंगा और मैं ये करूंगा और वो करूंगा, और ऐसे सारे इसने प्रोमिस करे। ठीक है, नाउ आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, एंड उसके सारे प्रोमिस भी मेरे को वेग ही लग रहे थे। तो मैंने ठीक है उसकी बात सुन ली सारी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। 3 हफ्ते बाद मैं देखती हूँ बंदे का रोका हो गया है, पिक्चर्स आर पोस्टेड एवरीवेयर। तो मतलब हाउ मेनी पीपल यू वर ट्राइंग ऑन साइमल्टेनियसली कि जो भी हाँ बोल दे उससे मैं शादी कर लूं तुरंत। एंड आफ्टर दैट ही ब्लॉक्स मी एवरीवेयर। आई मीन
कैसे लोग होते हैं भाई. नाउ आई एम नॉट सैड कि उसने मेरे से प्रोमिस करे और मेरे लिए फिर ये सब नहीं किया. आई एम जस्ट सरप्राइज्ड अबाउट द फैक्ट कि हाउ फेक एंड डिस्गस्टिंग योर पर्सनालिटी कैन बी. कि तुम बस, आई मीन, so yeah, that's how life is. And I think dating इसलिए भी important है ये dating phase, romantic phase, क्योंकि हमारे लाइक्स तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये कोई इंसान करेगा तो मैं बिल्कुल प्यार में पागल हो जाऊँ. लेकिन अपने डिसलाइक्स पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या चीज़ तुम कभी नहीं झेल पाओगे इंसान में, वो पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कि अगले 50 साल अगर ऐसा कोई इंसान मेरे को मिल जाए, बिना इसकी कोई भी हालत बदले या बिना इसकी कोई भी क्वालिटी बदले, जैसा है वैसा का वैसा ये इंसान मेरे साथ रहे अगर अगले 50 साल, और मैं इसको झेल पाऊंगी, देन आई थिंक दैट पर्सन इज द वन. लेकिन अगर ये इफ, मे बी, ओनली, बट, ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, that person is not the one. All right, thank you so much for watching and please hit the subscribe button if you enjoyed the video, and yeah, see you in the next one. Bye bye.